जय वेंकटेश्वर बालाजी। आज हम आपको कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की कहानी सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कलयुग में साक्षात विष्णु ही भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में स्थित हैं। क्या है उनके अवतार का रहस्य और माता यशोदा और भगवान वेंकटेश्वर का क्या संबंध है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री हरि जगत के कल्याण के लिए भूलोक आए थे, केवल 2 स्त्रियों की रक्षा के लिए नहीं। इसलिए चुपचाप वे 7 कदम पीछे चले। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई और वे शिला विग्रह में परिवर्तित हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, अब से मैं कलयुग के अंत तक वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से इसी रूप में रहूंगा। अपने भक्तजनों की मनोकामना पूरी करना ही मेरा व्रत है। वेंकटेश्वर का अर्थ, वेंक का अर्थ है पाप और कट का अर्थ है दूर करने वाला, अर्थात वेंकट का अर्थ है पापों को दूर करने वाला और ईश्वर का अर्थ है भगवान। इसलिए वेंकटेश्वर का अर्थ है पापों को दूर करने वाले भगवान। कलयुग में भगवान विष्णु तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अवतरित होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उत्तर भारतीय भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी कहते हैं। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के अवतार धारण करने का कथा प्रसंग क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। हर युग में भगवान विष्णु के अवतार हुए और प्रत्येक अवतार के पीछे एक कहानी है। भगवान के वेंकटेश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग के आरंभ होने पर एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, कलयुग में सारा संसार अशांति और असत्य में डूब जाएगा। कलयुग में भगवान नारायण ने अवतार धारण नहीं किया है, इसलिए तुम अपने कौशल से ऐसा उपाय करो जिससे भगवान भूलोक में अवतार धारण करें, तब मानव भक्ति युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। पिता की बात सुनकर नारद जी भूलोक में गंगा किनारे आए, जहां समस्त ऋषिगण एकत्रित होकर जन कल्याण के लिए एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। नारद जी ने मुनियों से पूछा, संसार की भलाई के लिए किया जाने वाला यज्ञ साधारण नहीं होता, इसलिए इसका फल पाने वाला भी साधारण नहीं होना चाहिए। इस यज्ञ का फल आप किसे दे रहे हैं? सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि त्रिमूर्तियों में से कौन सत्व गुण संपन्न है और कौन मोक्ष फलदाता है। अतः यज्ञ का फल किसे देना चाहिए? मुनियों ने कहा, नारद तुम बहुत बुद्धिशाली हो, अतः तुम ही बताओ, ब्रह्मा विष्णु और महेश में से किसको यज्ञ का फल देना चाहिए? एक सृष्टि करता है, दूसरा पालन करता है और तीसरा रुद्र मूर्ति है। तीनों ही एक दूसरे से कम नहीं है, अतः इनकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। इस कार्य के लिए भृंगु ऋषि ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र ललाट पर है, इनका तृतीय तपोनेत्र पाद चरण में है। त्रिमूर्ति में कौन श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा करने के लिए भृंगु ऋषि मान गए। अब भृंगु ऋषि द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा कैसे होती है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम भृंगु ऋषि सत्यलोक गए, जहां ब्रह्मा जी वरुण अग्नि आदि दिक्पालों से सृष्टि के संबंध में चर्चा कर रहे थे। भृंगु ऋषि काफी देर तक ब्रह्मसभा में खड़े रहे, परंतु किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्रोधित होकर भृंगु ऋषि ने कहा, ब्रह्मदेव तुम सृष्टा होने के गर्व में इतने अंधे हो रहे हो कि 4 सिर और आंख 8 के होते हुए भी तुम्हें अतिथि दिखाई नहीं देता। तुम में रजोगुण की प्रधानता है। अतिथि के अपमान के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि पृथ्वी पर कहीं भी न तो तुम्हारी पूजा होगी और न ही मंदिर होगा। इसके बाद भृंगु ऋषि कैलाश गए, जहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ अंतःपुर में भोगानुभव कर रहे थे। बाहर गणेश कार्तिकेय और समस्त शिवगण कोई उत्सव मना रहे थे। किसी ने भी भृंगु ऋषि को नहीं पहचाना। क्रोधित होकर भृंगु ऋषि सीधे अंतपुर में प्रवेश कर गए, जिस पर शिव भी उन पर क्रोधित हो उठे। भृंगु ऋषि ने सोचा इनमें तामस गुण ही है, इसलिए शिव जी को शाप देते हुए कहा, तुम्हारी किसी भी मंदिर में मूर्ति नहीं होगी, सब जगह तुम लिंग ही लिंग से पूजे जाओगे। अब भृंगु ऋषि वैकुंठ लोक में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनकी पास सेवा कर रही थी।
यह देखकर भृंगु ऋषि का पारा और चढ़ गया। उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष पर पादाघात करते हुए कहा, हमारे आने पर भी तुम सोते हो, उठो। भृंगु ऋषि के पदाघात से विष्णु जी ने शेषशैया से उतरकर उनके चरण पकड़ लिए और लक्ष्मी जी को उनके लिए पाद अर्घ आदि लाने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा, क्षमा करो महात्मन, कौस्तुभ आदि से युक्त हारों को पहचानने से मेरी छाती बहुत कठोर है, पर पदाघात से आपके सुकुमार चरणों को कितना कष्ट हुआ होगा। मुझे अपना दास समझकर क्षमा करना, मैं आपके चरण छूता हूँ। भगवान विष्णु ने भृंगु ऋषि का पांव हाथ में लेकर उनके तपोनेत्र को अपनी उंगलियों से खींचकर सागर में फेंक दिया, जिससे भृंगु ऋषि का सारा गर्भ जाता रहा। भृंगु ऋषि ने कहा, आपको लात मारकर मैंने बड़ा पाप किया, मेरे दोष क्षमा करें। भगवान विष्णु ने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे मन की बात और आने का कारण मैं जानता हूँ, तुम्हारे कारण हमारा महत्व संसार में विदित होगा। भृंगु ऋषि ने भगवान विष्णु से यज्ञ का फल स्वीकार करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भृंगु ऋषि ने भूलोक में जाकर समस्त ऋषियों को भगवान विष्णु का महत्व बताकर यज्ञ फल उन्हें समर्पित करने के लिए कहा। लक्ष्मी जी का रूठ कर भूलोक में जाना भृंगु ऋषि के कार्य से भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में रहने वाली लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो गईं और बोली, 14 भुवनों के स्वामी और समस्त देवताओं से पूजित आपको लात मारने का उस ब्राह्मण का साहस, यही नहीं, यह वक्ष स्थल मेरा निवास स्थान है, इस पर लात मारने का मतलब है मुझे लात मारना। उसे दंड की जगह आपने उनसे क्षमा मांगी, ये देखकर मेरा तो दिल जल रहा है। पर पुरुष से अपमानित होकर जीवित रहने की अपेक्षा नाक बंद करके तपस्या कर लेना अच्छा है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बहुत समझाया कि भक्तों के मन की बात को जानना बहुत कठिन है। वे किसी महान कार्य के लिए यहाँ आए थे। संतान के कार्य से माता पिता क्यों नाराज होंगे, तुमको शांत हो जाना चाहिए। परंतु लक्ष्मी जी ने कहा, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती। अगर आप उसे दर्द नहीं दे सकते तो मैं वैकुंठ में नहीं रहूंगी। उस दुष्ट ने हम दोनों को अलग अलग किया है, इसलिए मैं समस्त ब्राह्मण जाति को शाप देती हूँ कि ब्राह्मण भूलोक में वेदोक्त कर्मों से हीन और दरिद्र बनकर विद्याओं को बेचते हुए जीवन यापन करेंगे। लक्ष्मी जी भूलोक में आकर गोदावरी नदी के किनारे कोल्हापुर में एक पर्णकुटी बनाकर तपस्या करने लगी। अब पत्नी वियोग में भगवान विष्णु का पृथ्वी पर आने की कथा सुनिए। लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़ते ही वहाँ की शोभा जाती रही, चारों ओर दरिद्र देव का राज्य हो गया। पत्नी के वियोग में भगवान विष्णु भी एक दिन वैकुंठ छोड़कर भूलोक आ गए और पत्नी को ढूंढते ढूंढते शेषाद्रि पहुँच गए। इसे शेषाचल कहते हैं क्योंकि भगवान शेष यहाँ पर्वत के रूप में स्थित हैं। इस पर्वत को तिरुमले या तिरुमाला भी कहते हैं, जिसका अर्थ है श्रीयुक्त पर्वत। धरती पर पैर रखते ही भगवान विष्णु को भी भूख प्यास आदि मानवीय तत्व प्रभावित करने लगे। एक दिन थकान के कारण वे एक इमली के पेड़ के नीचे वल्मीक में शयन करने के उद्देश्य से जा छिपे। वैकुंठ उजड़ गया। यह जानकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके कहे अनुसार मैंने कार्य किया। लक्ष्मी जी और विष्णु दोनों ही भूलोक चले गए हैं। निद्रा और आहार के बिना भगवान विष्णु सूख कर कांटा हो गए हैं, इसलिए आप उन्हें आहार देने की व्यवस्था कीजिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को साथ लेकर लक्ष्मी जी के पास पहुँचे और बोले, निद्रा और आहार के बिना भगवान विष्णु आजकल शेषाद्रि पर एक पेड़ के खोडर में रह रहे हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। हम दोनों गाय और बछड़े का रूप धारण करेंगे और आप ग्वालिन बनकर हमें चोल देश के राजा को बेच दीजिए। हम उस राजा की गायों के साथ रहकर श्री हरि को प्रतिदिन दुग्धपान कराएंगे। लक्ष्मी जी ने बात मान ली। शेषाद्रि वेंकटाचलम उन दिनों चोल राजा के अधीन था। उसी क्षण ब्रह्मा गाय, शिवजी बछड़ा और लक्ष्मी जी ग्वालिन बनकर चोल राजा के पास पहुंची। गाय और बछड़े के सौंदर्य से आकर्षित होकर राजा रानी ने उन्हें खरीद लिया। लक्ष्मी जी का काम पूरा हो गया। चोल राजा ने ग्वालों से कहा कि नई गाय का दूध धोकर राजकुमार के लिए ले जाया करो। चोल राजा के पास हजारों गायें थीं। ग्वाला उस गाय और बछड़े को भी अन्य गायों के साथ शेषाचल पर चरने के लिए ले जाता, पर वह गाय घास न चरकर अकेले ही
उस वल्मीक पर जाकर दूध की धार डालने लगी। इससे सोते हुए विष्णु जाग गए और गाय को ब्रह्मा चाहकर दूध पीने लगे। वह गाय गौशाला में आकर दूध नहीं देती थी। इस पर राजा ने ग्वाले को चोर कहते हुए दंड देने की बात कही। राजदंड से भयभीत ग्वाले ने गाय पर शक किया। एक दिन जब वह गाय बछड़े के साथ वल्मीक पर जाकर दूध की धार देने लगी तो ग्वाले ने छुपकर उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उसने क्रोध में आकर गाय को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। तभी उस परोपकारी गाय को बचाने के लिए भगवान विष्णु बीच में आ गए और कुल्हाड़ी उनके सिर पर जा लगी, जिससे उनका रक्त बहने लगा। यह देखकर ग्वाला बेहोश हो गया। किसी ने राजा को इस घटना की खबर दी। राजा ने जाकर देखा कि वल्मीक से रक्त बह रहा है। राजा को देखकर विष्णु जी खोडर से बाहर आ गए और बोले, सेवकों के पाप का फल राजा को भोगना पड़ता है। आज से तुम पिशाच हो जाओ। चोल राजा भगवान के चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तब करुणा करके भगवान विष्णु ने कहा, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुम इस देह को छोड़कर इसी चोल वंश में आकाश राज के रूप में जन्म लोगे और अपनी पुत्री पद्मावती का मेरे साथ विवाह करोगे। उस अवसर पर तुम मुझे एक वज्रकिरीट भेंट करोगे। उसे मैं प्रत्येक शुक्रवार को धारण करूंगा। उस दिन तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। तभी ग्वाले की मूर्छा टूटी, किंतु वह अंधा हो गया। वह भी भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। तब दया करके भगवान ने कहा, मैं कुछ समय बाद इस पर्वत पर मूर्त रूप धारण करूंगा। तब तक तू यहीं अंधा बन के रहे। मेरे अवतार लेते ही तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। अब कलयुग में भगवान विष्णु का वेंकटेश्वर अवतार की कथा सुने। ग्वाले के कारण श्री हरि के सिर पर चोट लगी थी। वे शेषराधि पर ही घूम घूम कर औषधि खोज रहा थे कि देवलोक से देवगुरु बृहस्पति ने आकर उनसे कहा, आप भक्तों के कल्याण के लिए कितने कष्टों का सामना कर रहे हैं। इस घाव की सर्वोत्तम औषधि है कि मदार की रुई को गूलर के पेड़ के दूध में भिगोकर घाव पर लगा दीजिए। ऐसा करने पर वह 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु औषधि की खोज करते हुए शेषाद्रि पर वराह स्वामी के आश्रम में पहुंचे। वराह स्वामी ने उनका आदर सत्कार कर वेंकटाचल पर चल ही रहने को जगह दे दी और कहा, मेरे पास वकुला देवी नाम की भक्तिन है। वह माता की तरह आपकी सेवा करती रहेगी। उसे आप अपने पास रहने दीजिए। वकुला देवी कृष्णावतार में माता यशोदा थीं, जो श्री कृष्ण का विवाह न देख सकी थी। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में मैं एक नौजवान के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा, तब तुम मेरी शादी देखोगी। वकुला देवी ने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हें श्रीनिवास के नाम से पुकारूंगी। वकुला देवी ने जड़ी बूटी लाकर भगवान श्रीनिवास के घावों पर लगा दी। वे अच्छे अच्छे फल, कंदमूल आदि जंगल से लाकर श्रीनिवास जी को खिलाती। चोल राज्य के राजा का नाम आकाश राज और उनकी पत्नी का नाम धरणी देवी था। आकाश राजा के छोटे भाई का नाम तोंडमान था। दोनों भाइयों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ करने के लिए जमीन जोती तो एक स्थान पर हल अटक गया। जब जमीन खोदी तो वहां उन्हें एक सोने का संदूक मिला। संदूक को खोलने पर उसमें सहस्त्र दलों वाला एक कमल और उस पर लेटी हुई विद्युत के समान दीप्यमान एक बालिका मिली। उस बालिका को पाकर राजा रानी के हर्ष का पारावार न रहा। पद्म में मिलने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम पद्मावती रखा। पद्मावती के मिलने के बाद धरणी देवी को वसुदान नामक पुत्र हुआ। पद्मावती दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। एक दिन नारद जी आकाश राज से मिलने आए तो राजा ने उन्हें पद्मावती के लिए योग्य वर बताने के लिए कहा। नारद जी ने कहा, आपको दामाद की खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पुत्री लक्ष्मी जी के अंश को लेकर पैदा हुई है। रामावतार में वेदवती को भगवान राम द्वारा दिए गए वर के अनुसार वही वेदवती आपके यहाँ पद्मावती के रूप में अवतरित हुई है। भगवान विष्णु के साथ ही पद्मावती का विवाह होगा। वह शुभ घड़ी बहुत ही निकट आ रही है। एक दिन भगवान श्रीनिवास वकुला देवी की आज्ञा लेकर आखेट के लिए वन में गए। वहां एक हाथी का पीछा करते हुए वे दूर निकल गए। कुछ ही देर बाद हाथी तो ओझल हो गया और पानी की तलाश में श्रीनिवास जी एक सरोवर के समीप आए। वहां उद्यान में पद्मावती अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। पद्मावती और श्रीनिवास जी एक दूसरे को देखकर प्यार में पड़ गए।
श्रीनिवास जी के चले जाने पर महल में पद्मावती न खाती, न पीती और न सी सोती थी। इधर आश्रम में श्रीनिवास जी की भी हालत ऐसी ही थी। एक दिन श्रीनिवास जी ने अपने दिल की बात बकुला देवी को बता दी और उन्हें आकाशराज के पास भेजकर पद्मावती से विवाह करा देने की प्रार्थना की। बकुला देवी के जाने के बाद आकाशराज अपने गुरु शुकयोगी के पास श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के बारे में सलाह लेने गए। शुकयोगी ने कहा, शेषाद्रि पर रहने वाला श्रीनिवास साधारण मानव नहीं है, वह तो साक्षात श्री हरि हैं। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण वे तुम्हारे दामाद बनने जा रहे हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए हम जैसे लोग कई जन्म से तपस्या कर रहे हैं। राजा के तुरंत देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर शादी के लिए लगन पत्रिका लिखवाई। वैशाख शुक्ल दशमी शुक्रवार को हुआ श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह महोत्सव। आइए सुनते हैं यह कथा। वैशाख शुक्ल दशमी शुक्रवार को श्रीनिवास और पद्मावती के कल्याण महोत्सव के लिए आदिशेष, गुरुत्मान, ब्रह्मा, शंकर, नारद, कुबेर आदि सभी देवता आ गए। श्रीनिवास ने नारद जी से कहा, लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई है, इसलिए मैं बड़ी निर्धन अवस्था में हूँ। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे मैं अपने विवाह के लिए धन जुटा सकूं। जब सभी देवताओं की सभा बैठी थी तब नारद जी ने कुबेर जी से कहा, आप श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के लिए पर्याप्त धन देकर सहायता कीजिए। स्वामी उस धन को सूद के साथ चुका देंगे। कुबेर ने तुरंत नारद जी की बात मान ली। भगवान श्रीनिवास ने एक पत्र लिखा कि मैंने कुबेर से अपने विवाह खर्च के लिए 1,14,00,000 निष्क लिए हैं, जिन्हें मैं सूद सहित लौटा दूंगा। शुभ मुहूर्त में विवाह की समस्त विधियां संपन्न हुई। देवताओं ने नव दंपति पर पुष्प वर्षा की और महामुनियों ने आशीर्वाद दिया। विदा के समय श्रीनिवास ने आकाशराज से कहा, आपने मुझे सदा के लिए अपना आभारी बनाया है, अतः कोई वर मांग लीजिए। आकाशराज ने कहा, मुझे यह वर दीजिए कि मैं कभी भी आपके नाम स्मरण को ना भूलूं। भगवान श्रीनिवास ने कहा, मैं आपको सायुज्य मोक्ष प्रदान करता हूँ। सबसे विदा लेकर भगवान श्रीनिवास और पद्मावती जी अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। विवाह के बाद नव दंपति को 6 मास तक पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए भगवान श्रीनिवास और पद्मावती जी 6 मास तक अगस्त्याश्रम में ही रहे। सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। आकाशराज की मृत्यु के बाद एक दिन तोंडमान अगस्त्याश्रम आए और श्रीनिवास से कोई सेवा बताने के लिए कहा। श्रीनिवास ने कहा, शेषाद्रि पर वराह स्वामी ने जो स्थान मुझे दिया है वहाँ मेरे लिए ऐसा मंदिर का निर्माण कराओ जिससे लक्ष्मी और पद्मावती रह सके। इसमें गोपुर, शिखर, सिंहद्वार, ध्वजा मंडप, धान्यशालाएं, पाकशालाएं, गौशाला व फूलों की बावली बनवाओ। भगवान की आज्ञा मानकर तोंडमान ने शेषाद्रि को दूसरा वैकुंठ बना दिया। शुभ मुहूर्त में श्रीनिवास और पद्मावती जी ने आनंद विलय में प्रवेश किया। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी लोक कल्याण के लिए आप वर दीजिए कि जो भक्त आपके निवास शेषाद्रि पर आए उनके पाप दूर हो जाएं। मैं आपकी सन्निधि में 2 अखंड ज्योतियां जलाऊंगा। ये ज्योतियां लोक कल्याण के लिए सदा आपकी सन्निधि में जलती रहेंगी। आप कलयुग के अंत तक इसी वेंकटाचल पर निवास कीजिए और अपने भक्तों को दर्शन देते रहिए। अब मैं जो ब्रह्मोत्सव करूंगा उसे स्वीकार कीजिएगा। भगवान श्रीनिवास ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। उस दिन से उस स्थान का नाम वेंकटाचलम हो गया। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु में कलह का कारण नारद जी ही थे। अब नारद जी लक्ष्मी जी के पास कोल्हापुर पहुंचे और कहा, क्यों आप आनंद धाम वैकुंठ को छोड़कर इन जंगलों में निद्रा और आहार के बिना धूप जाड़ा सहते हुए कब तक तपस्या करती रहोगी। नारद जी ने उन्हें भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती के विवाह की बात बताई। यह सुनते ही लक्ष्मी जी को मानो काठ मार गया। वे नारद जी सहित वेंकटाचलम में पहुंची। भगवान श्रीनिवास ने अचानक लक्ष्मी जी को देखा तो समझ नहीं पाए कि यह स्वप्न है या सत्य। पद्मावती जी को भी समझ नहीं आया कि यह स्त्री कौन है। दोनों सौतों में झगड़ा होने लगा। भगवान श्रीनिवास की दशा जाल में फंसे पक्षी के समान थी, न इधर चैन न उधर चैन। थोड़ी देर में दिव्य ज्ञान से लक्ष्मी जी को सारी बात समझ आ गई और उन्होंने कहा, अब हम सगी बहनों की तरह रहेंगी।
भगवान श्रीनिवास ने लक्ष्मी जी को कुबेर से लिए कर्ज की बात बताई और कहा, कलयुग में तुम मेरे भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करती रहो, जिससे वे अनेक पाप करके विपत्तियों में फंस जाएंगे। फिर मैं उन्हें सपने में उपाय बताऊंगा, जिससे वे मेरी मनौती करके भेंट चढ़ाएंगे। वह धन मैं कुबेर को सूद के रूप में दे दूंगा। यह तुमको कलयुग के अंत तक करना पड़ेगा, फिर हम वैकुंठ जाकर सुख से रह सकते हैं। तब तक तुम पद्म सरोवर में स्थित रहकर भक्तों की रक्षा करती रहो, किंतु तुम अपने एक स्वरूप से मेरे बाएं वक्षस्थल में रहो। पद्मावती को दक्षिण पक्ष में रहने दो। भगवान ने लक्ष्मी जी व पद्मावती जी को अपने आलिंगन में लेकर अपने दाएं और बाएं वक्षस्थल में रख लिया। भगवान श्री हरि जगत के कल्याण के लिए भूलोक आए थे। वे केवल 2 स्त्रियों की रक्षा के लिए नहीं, इसलिए वे 7 कदम पीछे चले। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई और वे शीला विग्रह में परिवर्तित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, अब से मैं कलयुग के अंत तक वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से इसी रूप में रहूंगा। अपने भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करना ही मेरा व्रत है। स्कंद पुराण के अनुसार उन वेंकटाचल पर निवासी भगवान श्री हरि का 2 घड़ी भी चिंतन करने वाला मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। जय वेंकटेश्वर बालाजी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।